नमस्कार, स्वागत है आपको। अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है। रक्षा के अलावे कई अहम ऐसे मसले हैं जो व्यापार या फिर रणनीतिक मसलों की बात करें तो कई ऐसे अहम मसले हैं जिन पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि द्विपक्षीय जो संबंध होंगे उसमें मजबूती दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के यानी 4 देशों के जो शिखर सम्मेलन है उसमें भी हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में काफ़ी अहम है। हालांकि रणनीतिक लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री के पिछले अगर अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे और पर्सनल संबंध रहे हैं। इस तरीके के संबंध जो बाइडेन के साथ तो नहीं रहे हैं मगर कई मायनों में बातचीत बेहद अहम होने की उम्मीद है। और अगर देखें मुलाकातों की तो वर्चुअल स्तर पे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा फ़ोन पर भी कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है, लेकिन आमने सामने पहली बार होंगे व्हाइट हाउस के अंदर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन। निश्चित तौर पर ये काफ़ी अहम मसला होगा और कई अहम ऐसे चर्चाएं होंगी जिसको लेकर बहुत दिनों से बातें तो चल रही है, लेकिन अब आमने सामने जब बात रखी जाएगी तो काफ़ी अहम तरीके से उसका नतीजा निकल कर सामने आएगा। ख़ास तौर पर अगर बात कहें तो अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो काफ़ी हद तक चर्चा का विषय रह सकता है। हालांकि दोनों देशों की चिंताएं यहाँ पर अलग अलग हैं। अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत ने यहाँ पर करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट लगा रखा था कई 20 सालों की अगर बात कहें तो, और अभी भी कई प्रोजेक्ट हैं। अब मसला ये है, ख़ासतौर पर भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि सत्ता में आ चुका है तालिबान, तो अब उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा। लिहाजा वो अमेरिका से चाहेगा कि अमेरिका तालिबान सरकार के साथ साथ वहाँ पर अफ़गानिस्तान पर ध्यान दे, ताकि कम से कम जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा हुआ है भारत का उसको लेकर कोई भविष्य निर्धारित हो सके। इन सब के बीच अमेरिका के लिहाज से बात करें तो अमेरिका बहुत पहले डिसाइड कर चुका है कि अब उसे अफ़गानिस्तान में नहीं रहना, और ख़ास तौर पर जब से अमेरिकी सेना वापस आई है तब से वहाँ पर अमेरिकी जनता में एक तरह से प्लान हो चुका है कि अब वहाँ पर हमें रहना नहीं है या किसी तरह की वहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं लेना। लिहाजा न तो ट्रंप प्रशासन न वहाँ की अमेरिकी जनता किसी तरह की अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर भारत और अमेरिका के मसले थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इन सब के बावजूद हो सकता है कि मोदी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इनके सामने ये बात ज़रूर रखें कि अगर ध्यान न दिया गया अफ़गानिस्तान पे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आतंक की फैक्ट्री बन जाए। लिहाजा उस पर ध्यान दिया जाए। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि मोदी की इस बातचीत में अफ़गानिस्तान वाले मसले पर किस तरह का रिएक्ट करता है अमेरिका। हालांकि एक और मसला है जिस पर दोनों देशों का एक होना तय है और ख़ास तौर पर यह मसला है चाइना का। दरअसल चाइना से भारत भी जूझ रहा है और पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद भारत के लिए चाइना एक समस्या है। और निश्चित तौर पर हाल के सालों की बात करें तो अमेरिका के साथ चीन के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के साथ ये है कि चीन को कैसे मात दे। निश्चित तौर पर इस काम के लिए उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। और इस मसले पर इतना तय है कि नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस के अंदर शानदार स्वागत होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर दोनों देशों का साथ आना तय है। और इस मसले पर कि चाइना को निपटा कैसे जाए इसको लेके कई सालों से रणनीति बना रहा है अमेरिका। लेकिन तय है कि अभी कई चीज़ों और कई मुश्किलों के बावजूद अभी चाइना को वो पटखनी नहीं दे पाया है जिसकी वो काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा है। कुल मिलाकर ऐसे मामले में उसे भारत के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और भारत कम से कम जब से हाल के 2-3 सालों की बात कहें तो चाइना के साथ संबंध और बिगड़े हैं भारत के। निश्चित तौर पर दोनों देशों के सामने चुनौतियां करीब करीब एक जैसी है। इसके अलावा बात करें तो व्यापार और कई भी अहम मसले हैं जहां पर चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर पहली बार जो बाइडेन जब मोदी से मिलेंगे तो ये तय है कि मसले कई होंगे
और इस मसलों के बीच चर्चा अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिर इंतज़ार कीजिए और देखिए कि क्या रंग लाती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की मुलाकात। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।